अपने कमरे में साफ सफाई न देखकर सृष्टि मालती को ढूंढते हुए बाहर आई, लेकिन मालती उसे कहीं भी नहीं दिखी। ये देखकर उसने अपनी जेठानी बबीता को इधर उधर ढूंढा। जब उसने देखा कि बबीता बाहर बरामदे में खड़ी हुई है, तो बाहर आते हुए वो बोली, भाभी, आज मालती काम करने नहीं आई थी क्या? आई थी ना, अपना काम किया और चली गई। क्यों, क्या हो गया? बबीता ने उसकी तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया, आई थी, पर मेरा कमरा तो अभी भी गंदा पड़ा है। आज सफाई नहीं की क्या उसने, या जल्दी चली गई? सृष्टि हैरान होते हुए बोली, नहीं, काम तो अपना पूरा करके ही गई थी। सब तरफ साफ सफाई करके गई है, बबीता ने कहा, पर मेरा कमरा, उसे तो साफ करके ही नहीं गई। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, हाँ, वो नहीं करके गई, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अपना कमरा आज से तुम ही साफ करोगी। अब से मालती तुम्हारा कमरा साफ नहीं करेगी, बबीता ने लंबी सांस भरते हुए कहा। सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, आखिर ऐसा क्यों? पूरे घर की सफाई तो मालती ही करती है ना, फिर मेरा कमरा क्यों नहीं? हाँ, करती है, लेकिन आज से वो तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं करेगी, बस कह दिया मैंने, बबीता ने कहा और उठकर अपने कमरे में जाने लगी। ये सुनकर सृष्टि ने पूछा, क्यों भाभी, क्यों नहीं करेगी? कारण तो बताइए। देखो सृष्टि, ऐसा है कि घर के अधिकतर खर्चे हम उठाते हैं, यहाँ तक कि मालती की पगार भी हम देते हैं। तुम लोगों का सहयोग तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब ये हमारा फैसला है कि हम कहाँ खर्चा कम करें और कहाँ मैनेज करें। तुम्हें हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम तो पलटकर मुझे जवाब दे देती हो, मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज के बाद मालती तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। इस घर में रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा, समझी तुम? बबीता ने दो टूक जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। सुनकर सृष्टि हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। किस्मत भी क्या क्या दिन दिखाती है। उनकी सास सरिता जी भी वहीं बैठी हुई थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सृष्टि की शादी अभी 1 साल पहले ही आकाश के साथ हुई थी। घर में सास सरिता जी, जेठानी बबीता और उसका पति विनोद और उनका 3 साल का बेटा वैभव था। विनोद की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, जबकि आकाश की प्राइवेट जॉब थी और उसकी इनकम ठीक ठाक थी। सृष्टि का परिवार भी मध्यम वर्गीय था। सृष्टि ने जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी की, वैसे ही उसके लिए आकाश का रिश्ता आ गया और उसकी शादी आकाश से करवा दी गई। ससुराल में आने के बाद उसने ये नोटिस किया कि इस घर में सबसे ज्यादा उसकी जेठानी की ही चलती थी। बबीता अगर किसी चीज के लिए कह दे तो घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल जाए। उसकी सास सरिता जी भी उसकी बात कभी काटती तक नहीं थी। सृष्टि जब शादी होकर घर में आई तो बबीता उस पर सारे काम डालकर बेफिक्र हो गई थी। साफ सफाई के लिए मालती आती थी, लेकिन मजाल है कि घर में कोई भी बबीता से ये कह दे कि तुम भी बहू हो, तुम भी घर का काम कर लो। सरिता जी से ज्यादा तो बबीता उसे सुना देती थी। कभी सृष्टि से कोई नुकसान हो जाता या कोई काम छूट जाता तो बबीता उसे सुनाने से बाज भी नहीं आती थी और हर बार ये जता ही देती थी कि आकाश की इनकम कम है। सृष्टि को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कोई कुछ नहीं कहता। उसने 1-2 बार आकाश से कहा भी, तो आकाश ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, देखो सृष्टि, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इनकम कम है, अभी फिलहाल मैं महीने के 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता और उसमें से भी मुझे अधिकतर हिस्सा तो घर में खर्चों के लिए देना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी मैंने अपने रिज्यूम डाल रखे हैं। भगवान ने चाहा तो मुझे जल्दी ही अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें ये सब नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन तब तक प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। सृष्टि जैसे तैसे एडजस्ट कर ही रही थी। वो बार बार आकाश को समझाती थी कि वो रूखी सूखी रोटी खाकर रह लेगी, पर कम से कम इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। पर आकाश हर बार उसे एडजस्ट करने को ही कहता।
लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से स्थिति थोड़ी खराब ही हो गई थी। अब उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब ही रहती थी। इस कारण से काम में देर सवेर हो ही जाती थी। कई बार तो सुबह उसकी नींद ही नहीं खुलती थी। इस कारण बबीता सुबह सुबह ही घर में हंगामा शुरू कर देती थी। रसोई में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकना शुरू कर देती। बेवजह घर में किसी भी सदस्य से बहस कर लेती थी और जब सृष्टि सामने दिखती तो उसे सुनाने से बाज नहीं आती। एक तो तुम्हें हमने घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे भी हम उठाते हैं, ऊपर से तुम महारानियों की तरह ऐश कर रही हो। थोड़ा काम समय पर कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। लेकिन सृष्टि उसे इग्नोर कर अपने काम में लग जाती। उससे जितना हो पाता वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती। लेकिन अभी 2 दिन पहले सृष्टि की तबीयत खराब थी। उस समय बबीता के दीदी जिया जी बबीता से मिलने आए हुए थे। सृष्टि उन लोगों को खाना खिलाकर अपने कमरे में आराम करने आ गई थी। अभी वो थोड़ी देर लेटी ही थी कि थकावट के कारण उसको नींद आ गई। तभी बबीता ने बाहर से सृष्टि को चाय के लिए आवाज दी, लेकिन नींद में होने के कारण सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उठकर बाहर नहीं आई। जब बबीता ने उसे 2-3 बार आवाज दी और वो उठकर बाहर नहीं आई, तो बबीता झुंझलाते हुए उसके कमरे में आई और उसे सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, वहां मैं कब से आवाज दे रही हूँ और ये महारानी यहाँ पर चैन से सो रही है। अचानक बबीता की इतनी तेज आवाज सुनकर सृष्टि घबराकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे वाह, मेरा चिल्लाना दिख रहा है लेकिन अपनी हरकतें नहीं दिख रही। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। उनके काम के लिए तो तुम्हें एक पैर पर खड़े रहना चाहिए था। भाभी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं थक भी गई थी, इसलिए सारा काम करके आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। पर भला इस तरह से कोई उठाता है क्या? अरे वाह, मुझे ही जवाब दे रही है। हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही सुनाती हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। बबीता ने कहा तो ये बात सृष्टि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने पलटकर कहा, भाभी, मैं आपका नहीं खाती जो आप ये सब मुझे सुना रही हो। मेरे पति भी इस घर में खर्चा देते हैं, मुफ्त का नहीं खाती हूँ। और वैसे भी वो आपके मायके वाले हैं, आप उन्हें चाय बनाकर भी नहीं दे सकती थी क्या, जो मुझे इस तरह से उठाने के लिए आ गई? सृष्टि का ये जवाब देना बबीता को नागवार गुजरा। उस दिन उसने घर में सबका खाना पीना दुश्वार कर दिया। तब से वो सृष्टि को बराबर परेशान किए जा रही थी और ये सब आकाश को भी दिख रहा था। लेकिन वो अभी भी शांति बनाए बैठा हुआ था। और उसके बाद ही आज बबीता ने मालती को भी सृष्टि के कमरे में साफ सफाई करने से इनकार कर दिया। सृष्टि ने आकाश की तरफ देखा तो आकाश अभी भी चुप था, पर अब सृष्टि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब सृष्टि ने सरिता जी से इस बारे में कहा तो सरिता जी ने कहा, देखो छोटी बहू, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती हूँ। तुम्हें पता है ना कि इस घर के अधिकतर खर्चे तुम्हारा जेठ उठाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी तुम्हें जवाब दे सकती है। तुम भी थोड़ा बहुत सुन लिया करो, पलटकर क्यों जवाब देती हो? सरिता जी का जवाब सुनकर सृष्टि हक्की बक्की रह गई, लेकिन आकाश भी वहीं मौजूद था। उसने सरिता जी को समझाना चाहा, मम्मी, आखिर कब तक सुनती रहेगी ये? आखिर ये भी तो भाभी की तरह ही इस घर की बहू है, इसका भी कुछ स्वाभिमान है या नहीं? बेटा, ये सब बातें उनके मुंह से अच्छी लगती हैं जो ढंग का कमाते हैं और अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। तुम ये बात तब बोलना जब तुम अपने खर्च उठाने के काबिल बन सको। तुम खुद तो अपने भाई भाभी पर निर्भर हो और इतनी बातें बोल रहे हो। सरिता जी ने कहा तो आकाश भी एक पल के लिए चुप हो गया। उसने सृष्टि की तरफ देखा तो उसे अपनी तरफ देखते देखकर उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। जब उसकी ही इस घर में कोई इज्जत नहीं है तो उसकी पत्नी के कहाँ से इज्जत हो?
फिर कुछ सोचकर उसने सरिता जी से कहा, ठीक है मम्मी, फिर आप हमें अलग कर दीजिए। हम कम में रह लेंगे, लेकिन इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते। आज बहुओं में फर्क हो रहा है, कल को हमारे बच्चों में भी फर्क होगा। इसलिए यहाँ रहकर सोने चांदी की रोटियां खाने से अच्छा है कि हम एक कमरे में रहकर ही सुख की रूखी सूखी खा लें। ये सुनकर तो सरिता जी ने भी कुछ नहीं कहा। अब तो आकाश भी इस बात पर अड़ चुका था। आखिर विनोद भी अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसने भी आकाश का ही साथ दिया। तब घर के ऊपर बने हुए 2 कमरे सरिता जी ने आकाश और सृष्टि को रहने के लिए दे दिए। बबीता के स्वभाव में तो कोई खास फर्क नहीं आया, उल्टा अब काम का बोझ उस पर आ चुका था, तो हर समय वो बस चिड़चिड़ाती ही रहती थी। लेकिन अब सृष्टि और आकाश कम से कम चैन से अपने कमरे में रहते थे और रूखा सूखा जैसा मिलता था उसमें खुश रहने लगे थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।